साक्षिणम् जैनं जयतु साक्षिणम् णवियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली मणिनम्। आपने आपने आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित महान आध्यात्मिक परमागम निज भावना के निमित्त लिखा गया ये शास्त्र नियम सार, और जिसके भी नियम सार का मतलब लिखा हाँ बताया था। नियम सार यानी नियम यानी होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और सार यानी होता है व्यवहार रत्नत्रय का त्याग। यानी निश्चय रत्नत्रय वो ही नियम सार है, और निश्चय रत्नत्रय मतलब होता है अभेद रत्नत्रय, यानी भगवान आत्मा ही नियम सार है ना, कारण परमात्मा ही नियम सार है। चलिए, गाथा 38 की टीका चल रही थी, जिसके पहले हिस्से पर अपनी चर्चा लगभग हो चुकी है। दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ना है। पहला हिस्सा और दूसरा हिस्से का मतलब होता है कि जिसमें पहली पंक्ति के गाथा की पहली पंक्ति के भाव को जहां व्यक्त किया गया हो वो समझ लीजिए पहला हिस्सा है, और जहां पर द्वितीय पंक्ति का भाव बतलाया गया हो वो इस टीका का दूसरा हिस्सा है। पहली पंक्ति क्या है? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा। जीवादि ये बहिर्तत्व हैं, हे हैं, और एकमात्र आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। और दूसरे हिस्से में वो जीवादि बहिर्तत्व हैं ये कहने के पीछे और भी विवक्षाएं स्पष्ट की, क्योंकि वो कम्मोपाधि समुद्भव, क्योंकि वो जीवादि जिन्हें हम बहिर्तत्व कह रहे हैं उनमें कोई ना कोई या तो कर्मों की उपाधि है अथवा कर्मों की उपाधि नहीं दिख रही है, तो वो गुण पर्यायों से खंडित की जा रही है वो वस्तु। और हमें यहाँ पर एक अखंड जिसमें मेरा निजत्व होगा, वो वास्तव में सभी गुण और पर्यायों से पार जब ये शैली कही जाती है, मतलब गुण और पर्यायों की भेद कल्पनाओं का जहां पर निराकरण हो और एक परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही जहां पर लक्ष्य बनाया जाए, जिसके अवलंबन लेने से समस्त शुद्ध कार्य पर्यायें प्रकट होती हैं, उसे ही कारण द्रव्य कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, कारण समय सार, कारण नियम सार या कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। कारण शुद्ध पर्याय नाम तो पर्याय है, लेकिन वास्तव में वो है क्या? वो द्रव्य ही है ना, लेकिन उसको कहा इस शैली में जा रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना अक्सर कि भाई ऋषिकेश में गंगा का पानी, ऋषिकेश की गंगा साफ है और इलाहाबाद की गंगा तो मैली हो गई है और कानपुर की तो एकदम नाला बन गई है ना। तो कानपुर की गंदी गंगा और ऋषिकेश की अच्छी, और ऊपर चले जाओ गंगोत्री में और पवित्र। तो सच्चाई ये है कि वो जो कानपुर में गंदगी दिख रही है वो गंगा की नहीं है, वो कानपुर की है। तट से गुजरने वाली नदियां तटों की नहीं होती, वो गुजरती हैं तटों से। ऐसे ही पर्यायों से गुजरने वाला द्रव्य पर्यायों का नहीं होता, वो सिर्फ गुजरता पर्यायों से है। और जो उन्हें पर्यायों का ही मान लेता है और पर्यायों से ही उसकी परिणति तय करने लगता है द्रव्य की, तो गंगा किसका नाम है? गंगा अविरल प्रवाह का नाम है। और वो प्रवाह तो बनारस से भी निकलेगा, इलाहाबाद से भी निकलेगा, कानपुर से भी निकलेगा, लेकिन बनारस, इलाहाबाद या कानपुर से निकलने से वो उसका नहीं हो जाएगा। ऐसे ही ये जो त्रिकाली जो प्रवाहमय जो पारिणामिक भाव है ना, परिणमन मात्र है ना, तो वो प्रवाह मात्र, जो प्रवाह मात्रता है ये उसका स्वभाव है। उस प्रवाह में आने वाला विकार अथवा अविकार,
एक प्रवाह विकार के जाने के बाद पैदा हुआ निर्विकारता है, और एक प्रवाह रूप की निर्विकारता, मतलब उसकी सहज शुद्धता है। एक प्रकट शुद्धता है और एक सहज शुद्धता है। तो हम स्वरूप, जो द्रव्य का स्वरूप है, उसे किस रूप में आरोपित किया जाएगा? वो प्रकट शुद्धता के रूप में, या वो निरंतर प्रवाहमान जो द्रव्य है ना। देखो, द्रव्य का नाम द्रव्य ही इसलिए है क्योंकि वो बहता है। द्रव्य शब्द है ना, द्रव, जैसे किसी से कहते हैं हमारा मन बड़ा द्रवित हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है? ये द्रवणशीलता यानी क्या होता है? बहना, है ना। ध्रुव धातु से ये बनता है ना, तो बहना। तो बहने के कारण अब द्रव्य कैसे बहता है? तो उसका क्या प्रवाह है? इसे यही है ना पारिणामिक भाव में परिणमन मात्रता। जैसे आपसे पूछा जाए कि द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, तो क्या उसकी परिभाषा बनाएंगे हम, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, ये उसकी परिणमनशीलता, ये परिणमन मात्रता उसका धर्म है। लेकिन परिणमन में दिखने वाला विकार या निर्विकारता, परिणमन में जो झलक रही है, तो आपने आरोपित की है। जैसे औदैहिक भाव एक विकार है, और औपसमिक भाव अथवा छायक भाव ये उसकी निर्विकार दशा है। लेकिन ये तट हैं जिन तटों से द्रव्य गुजर रहा है, लेकिन वो किसी तट का नहीं हो जाता है। इसके पीछे क्या तर्क दिया? जैसे कहते हैं ना कि कुंडल से सोना भिन्न है कि अभिन्न है, तो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। वास्तव में अब जब हम कहते हैं कि वो भिन्न है, कुंडल में सोना नहीं है, सोने ने कुंडल को छुआ भी नहीं, इसके पीछे क्या विवक्षा आप लगाओगे? देखो, यदि सोना कुंडल रूप हो गया होता तो कल को कुंडल के नाश होने से सोने का भी नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब वो कुंडल की पर्यायों में जाने पर भी कुंडल में नहीं गया। इसे ही तो बोलते हैं नौ तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, कि भाई जो 9 तत्वों में गया तो, लेकिन जिसने अपना एकत्व नहीं छोड़ा। आपने कभी विचार किया नव तत्वों में गया, तो नव तत्व क्यों बोल रहे हो? ये बोलो ना, एक तो वो स्वयं हो गया ना जीव नाम का तत्व, तो 8 तत्वों में जाकर भी जो अपने को नहीं छोड़ता, क्योंकि एक तो जीव स्वयं है। लेकिन वहां पर हम जीव को भी कह देते हैं वो 9 तत्वों में, कि वो जिस जीव को आप जानते हो, चाहे वो व्यवहार जीव हो, 10 प्राणों से जीने वाला, है ना, अथवा जो पर्यायों से चिन्हित किया जाने वाला। अरे वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय के भेद भी जहां पर ना रह जाएं, हम तो ऐसे उस अखंड तत्व को पकड़ने की बात कर रहे हैं, और आप उस जीव पर भी किसी ना किसी गुण या पर्यायों का लेबल चिपका रहे हो। कि हमने आपसे पूछा कौन जीव, कौन आत्मा, तो आपने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा। तो ये तो फिर व्यवहार की बात हो गई। और ऐसे भेद रूप से जो बंटवारा किया गया द्रव्य है, वो कभी दृष्टि का विषय कैसे हो सकता है ना। अरे हम लोग चाय पीते हैं, या फिर सिकंजी पीते हैं, जो चाय नहीं पीते तो सिकंजी पीते होगे। तो अब देखो, वो सिकंजी का एक अन्वेषण काल अलग है और सिकंजी का अनुभव काल अलग है। सिकंजी के अन्वेषण काल में माँ अपनी बेटी को सिखा रही है सिकंजी क्या है, तो फिर बेटी को बताना ऐसे ही पड़ेगा कि भाई जिसमें थोड़ा नमक हो, थोड़ी शक्कर हो, थोड़ा नींबू हो, थोड़ा पानी हो, पानी की क्वांटिटी इतनी हो, काला नमक हो, और भी कोई फ्लेवर डालते हो तो वो है। लेकिन जब उसका अनुभव का काल चलेगा तब आप ऐसे कहोगे हाँ देखो अब पानी का स्वाद आ रहा है, अब मेरे को नींबू का स्वाद आ रहा है ना, अब उसमें शक्कर का स्वाद आ रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। और यदि आपके इन भेद कल्पनाओं पर दृष्टि, विशेषों पर दृष्टि चली जाएगी तो सामान्य छूट जाएगा, है ना। उदाहरण को उदाहरण की तरह समझना, उदाहरण सांगोपांग घटित नहीं होता, नहीं तो उदाहरण का पोस्टमार्टम आप करने लगो। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि हमें तो वो उपादेय कारण तत्व हमें यहाँ पर समग्र सभी के मुनिराज अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो उसे यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके अवलंबन से ये जीव परम समाधि में स्थित होगा। और परम समाधि का अर्थ यहाँ पर ये नहीं लेना कि वो जो समाधि हो जाती है वैसी समाधि नहीं। हमने हमारे दिमाग में समाधि शब्द सुनते हैं तो हमें कुछ चबूतरा याद आने लगता है जिसमें वो लेवल चिपका देते हैं। ऐसा नहीं है, समाधि वो चबूतरे में नहीं होती। समाधि तो आत्मा की अवस्था है ना, एक विशिष्ट अवस्था है, तो वो आत्मा की होगी। साम्य भाव की जो उत्पत्ति हुई, हम निरंतर अभी सुबह विधान पढ़ते हैं तो उसकी जयमालाओं में भी कई बार आ रहा है बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, निज गुण संपत्ति मिले विशेष। तो वो निज गुण संपत्ति क्या है? अरे मूल रूप से जो साम्य भाव है ना, वो ही मेरा निज गुण है।
और उसकी प्राप्ति हो जाना, यही हमारा सबसे बड़ा हासिल है इस पर्याय का। देखो हम कितने धार्मिक हैं, इस बात को मापने का किसी के पास कोई थर्मामीटर है क्या? आप इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम सब लोग एक ही तरह की क्रियाओं में लगभग संलग्न हैं, अपनी समय, शक्ति और बुद्धि भी दे रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन किसमें कितना धर्म आया इस बात को थर्मामीटर कौन तय करेगा? यहाँ पर कोई स्केल तो है नहीं। तो वास्तव में ये स्केल आपके स्वयं के पास है और उसका नाम है समता, कि आपके कितनी समता बढ़ी ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। वो साम्य भाव की बढ़ोतरी ही धर्म है। देखो चाहे 10 सेकंड का धर्म हो, चाहे 10 वर्षों का हो, चाहे 10,000 वर्षों का हो, चाहे अनंत काल का हो, धर्म बस एक ही है। स्वसंवेदन का ही नाम धर्म है। और यदि कारण कार्य की विवक्षा से देखो तो या तो स्वसंवेदन का नाम धर्म है अथवा स्वसंवेदन के प्रयास का नाम धर्म है। इसके अलावा कुछ धर्म नहीं है। चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 10 साल का, चाहे 10,000 वर्ष का, चाहे अनंतों काल का हो, लेकिन धर्म तो क्या है? हमारी कोशिशों में जितना जितना स्वसंवेदन का प्रयास है, भगवान के दर्शन भी यदि हमारे लक्ष्य में स्वसंवेदन है, यदि हमारे शास्त्र अभ्यास में हमारे लक्ष्य में स्वसंवेदन है, उसका नाम धर्म है। इसके अलावा जितना जितना वो सब कचरा है। समझ में आया ना? वो धर्म नहीं है। भले उस कचरे के ऊपर धर्म का नाम आरोप आ जाए, लेकिन बस आरोप ही आ रहा है। और कितने कमाल की बात है, ये सारे निमित्तों के ऊपर आरोप तो आता है, लेकिन निमित्त हमेशा निर्दोष ही रहता है। वो हमेशा आरोपी तो रहेगा, लेकिन दोषी कभी नहीं होता। होता है कि नहीं? यदि किसी आरोपी को कटघरे में पेश किया जाए और उसकी 50 पेशी हो जाएं, और 50 पेशी होने के बावजूद भी वो आरोपी बना रहे, दोषी ना हो, तो फिर आखिरकार क्या कहोगे? भैया क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो? आरोपी ही तो है। ऐसे ही कार्य के कारण के रूप में यदि आप निमित्त को देखने जाओगे तो वो हमेशा आरोपी ही रहेगा, कभी भी वो दोषी साबित, मतलब कार्य का वास्तविक कारण नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कार्य कारण नियम हम देख रहे हैं ना, कारण परमात्मा कह रहे हैं, कारण शुद्ध पर्याय कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? कि शुद्धता में से ही आ सकती है। जहां पर शुद्धता हो नहीं, वहां से शुद्धता कैसी आ जाएगी? लेडी पीपर का उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव श्री, कि भाई उसमें तिखास जो आई है घिसने के बाद, आपने प्रथम बार में यदि लेडी पीपर को चखा तो फिर आपको कड़वापन नहीं लगा, लेकिन जब आपने उसको घोंटा, है ना, उसको घिसा, तो उसमें से तिखास आ गई। तो बताओ वो काय में से आई? वो खल्लर मुठिया में से आई है क्या, जिससे आप उसे घिस रहे हो? पत्थर में से आई है कि बाहर के वातावरण से आई है, हवा से आई है? कहां से आई है? उसी में थी ना, तभी तो वहां से प्रकट हुई है। तो ऐसे ही जो अनंत काल तक जो शुद्धता निकल रही है सिद्धों की, वो कहां से आ रही है? वो सिद्ध शिला से आ रही है क्या? वो कहीं और से आ रही? कहां से आ रही है वो? इसका मतलब यदि शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, कार्य रूप से जो दशा दिख रही है, उसका कारण तो कहीं विद्यमान होगा कि नहीं। और वो कार्य की उत्पत्ति के बाद भी कारण का नाश नहीं होता है। समझ में आया? कार्य में से कार्य नहीं आएगा, कारण में से ही तो कार्य आएगा ना। और बहुत अच्छे कलश हैं समय सार ग्रंथ में, एक कार्य के 2 कारण नहीं होते, एक कारण से 2 कार्य नहीं होते। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे 3-4 कलश हैं वहां पर। तो आप देखो, एक कार्य यदि हो रहा है, उसका कारण कौन है? यदि शुद्ध निरंतर प्रकट शुद्धता आ रही है ना, उसका कारण भी तो कोई शुद्ध तत्व विद्यमान होगा ना। तो वो जो अविरल धारा है, जो निरंतर प्रवाहमान है, वो दृष्टि में आने योग्य है। ध्यान पर्याय है और ध्येय द्रव्य है। ध्यान कभी ध्यान का ध्यान नहीं करता, ध्यान हमेशा ध्येय का ही ध्यान करता है। समझ में आया कि नहीं? ध्यान क्या है? संबर निर्जरा क्या है? ध्यान है। तो संबर निर्जरा का करेगा क्या? यदि ध्यान शब्द को हम संबर निर्जरा अथवा मोक्ष रूप से प्ररूपित करें, तो वो संबर निर्जरा मोक्ष किसका अवलंबन लेंगे? तो वो किसका अवलंबन? वास्तव में वो 7 तत्वों का भेद रूप जो श्रद्धान है, वो तो बहिर्तत्व में चला गया है। क्योंकि जब एक ही तत्व है, एक ही है ना, समय सार की शैली है, अहम एक को खलु शुद्धों में जो एक शब्द का अर्थ किया, वहां पर क्या किया? जो 9 तत्वों से खंडित नहीं होता। समझ में आया ना? इस तरह से कहेंगे वो एक रूप रहता है, यानी 9 तत्वों में नहीं जाता और वो अपने रूप रहता है। और ऐसा वो जो स्वरूप से रहने वाला जो तत्व है, उसमें ही निजत्व के बोध का नाम सम्यक दर्शन है।
उसका ही नाम सम्यक ज्ञान है, उसका ही नाम सम्यक चारित्र है। और ऐसे उस कारण में परिणति का पूर्ण रूपेण समा जाना वो अभेद रत्नत्रय है। क्यों? अब 16वें नंबर की गाथा है ना समय सार की, कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन थोड़ी हैं, ये तीनों एक आत्मा ही हैं। तो एक आत्मा की सेवा का नाम ही दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा है। आप यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की अलग अलग सेवा करने जाओगे तो क्या उसकी सेवा की जा सकती है? देखो, मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसे देने का अवकाश भी नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से जो बात सीधे सीधे हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। बहुत कुछ विषय हम पूर्व में इस बात का स्पष्ट कर चुके हैं, अभी भी बस उसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ पर समझा रहे हैं। और उसे समझाने के पीछे ये कारण है कि अगला जो पैराग्राफ है जिसमें कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाए ही वदिरितो, जो कर्म की उपाधियों से और गुण और पर्यायों से पार है। अब आपसे प्रश्न है कि औदैहिक भाव में तो कर्म की उपाधि है, लेकिन छायिक भाव में क्या कर्म की उपाधि है? देखो, उपाधि है, उपाधियां होती हैं अलग। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं, ऐसे समझो, आपसे एक प्रश्न है, क्यों साहब जेल से कब छूटा है? तो ये आपका सम्मान है कि आपका अपमान है? यदि उपाधियों की अस्ति, वो तो उपाधि है ही, लेकिन उपाधियों की नास्ति भी उपाधि है। मैं यहां पर किसी व्यक्ति को बुलाऊं और उसका परिचय दूं, सम्मान करूं, है ना, और कहूं कि ये चोर हैं, ये ठग हैं, ये धूर्त हैं, ये कपटी हैं, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने वाले, और तरह तरह से ऐसी बातें करूं, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली बुरा लगेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ बोलने लगूं, ये चोर नहीं है, इन्होंने आज तक डाका नहीं डाला है, ये आज तक जेल नहीं गए हैं, इन्होंने किसी से कोई लफड़ा नहीं किया है, ये देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब आपको कैसा लगेगा? आपको तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं? भाई, ये चीजों का विचार करने का, इस बारे में सोचने का तुम्हें विकल्प ही कैसे खड़ा हो गया, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जब हम उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को, जो कि स्वभाव से ही शुद्ध है, उसे हम कहते हैं कि तुझसे मोह नहीं है, तुझमें मोह निकल गया, तुझमें कोई कर्म नहीं है, तो भैया ये कर्म होना जिस तरह से उसका अपमान है, ऐसे ही कर्म निकल जाना ये कहना भी क्या है? उसका अपमान है। और जब इस तरह से आप एक अखंड धारा को कुछ पर्यायों में विभक्त करके प्रस्तुत करते हो, तो उसका सम्मान नहीं करते हो, बल्कि उसका अपमान ही करते हो। देखो, आपकी सत्ता क्या थी? हम आपसे कह रहे थे कि भाई तू तो संपूर्ण समुद्र है और तू अपने आप को एक लहर मानकर बैठा है, तो ये क्या, ये जो तरीका है ये कितना अच्छा है। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि तू सदियां है और तू अपने आप को लम्हा मानकर बैठा है, तो ये अपने आप का कितना बड़ा अपमान है। बात समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे थे? तू सदियां है, लेकिन तू क्या कह रहा है? तूने अपने आप को लम्हा मान लिया। एक कवि ने ऐसा लिखा, लम्हों की खता और सदियों की सजा। समझ में आया? ऐसे ही पर्याय का एक विकार जिसकी तरफ तू लक्ष्य कर रहा था और उस पर्याय के विकार से हट जाने पर तू प्रसन्न हो रहा था, लेकिन वो विकार चले जाने के बाद वाली अवस्था भी लम्हा है। लम्हा यानी क्षण, समझ में आया ना? और वो विकार वाली अवस्था भी एक लम्हा है। हम कह रहे हैं ये लम्हा तू नहीं है, ये तत्कालिक जो विकार आया है ये तत्काल था, ये उस पर्याय का अपना था, लेकिन तू तो पर्याय नहीं है, तू तो सदा सर्वदा एक अखंड त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है। तो तू अपना लक्ष्य उस पर्याय पर करेगा, ये सतत प्रवाहमान उस स्वभाव पर करेगा। कहां किया जाना चाहिए? ऐसे मुनिराजों को कहते हैं कि वो परम समाधि का विषय यदि है तो वो क्या है? वो तत्व है, वो जो सदियां हैं। समझ में है? सदियां यानी जीव की सदियां क्या हैं? मेरी सदियां क्या हैं? कई बार कुछ शब्द हमारे कानों से इतनी बार गुजर जाते हैं कि हमें उन शब्दों की कदर नहीं आती। आप जरा एक बार विचार तो करो, अनादि अनंत शब्द, मैं अनादि अनंत हूं। अब आप अपने साथ भय चले जाएंगे इतना विचार करने से अपने प्रति, मैं अनादि अनंत हूं। बोलो फिर रहेगा इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, अनरक्षा भय, कौन सा भय रहेगा? ये एक शब्द रूप से अपना सावधान करो
और अपनी चिन्ह मात्रता का निर्णय करो तो समस्त परद्रव्य प्रभाव जिन जिन में चैतन्य नहीं है, उपयोग नहीं है, उनसे भिन्न अपना अनुभव हुए बिना रहेगा नहीं। और कमाल की बात है, मैं अपनी अनादि अनंतता भी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी चिन्ह मात्रता भी नहीं छोड़ूंगा। अब बोलो, ऐसी गाड़ी यदि किसी को मिल जाए, यदि सूचना मिले कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो हमें कितनी प्रसन्नता हो जाए। एक यदि कुर्ता भी लेके आते हैं ना, और उसे के बारे में कोई कह देता है ये शिंक नहीं होगा, ये कभी भी क्या कहते हैं मट मैला कुचैला, फटेगा नहीं, जलेगा नहीं, ऐसा कोई बोल दे तो आपको क्या लगेगा? बड़ी महिमा आती है उसकी। लेकिन तुम अपने बारे में भी तो विचार करो कि तुम अपने स्वरूप से कभी स्खलित नहीं होगे, इसकी कभी महिमा नहीं आ रही। मेरी अनादि अनंतता भी खंडित नहीं होगी और मेरी चिन्ह मात्रता भी कभी नहीं जाएगी। और इसी बात को तो समय सार में आगे आगे जाकर पूरा सिद्ध करते चले गए ना। कैसा क्या कहते हैं कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। जीव भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, जीव नहीं रहता, अजीब नहीं होता। मतलब कभी जड़ चेतन नहीं होगा, चेतन जड़ नहीं होगा। इस बात की सूचना मिलने पर आनंद की तरंगे ना उठें तो फिर ये ना अनादि अनंतता को समझ रहा है और ना चिन्मात्रता को समझ रहा है। और ये उन तात्कालिक उपाधियों में ही इतना आसक्त बना हुआ है कि अपने उस अनादि अनंतता के विचार किए बगैर अपने लम्हे में ही मग्न है। कैसी अजीब स्थिति है। भाई जोर किस पर हो? पर्याय के विकार को जानो तो, क्योंकि पर्याय जानने में आती हुई प्रयोजनवान है, और वो पर्याय जो जानने में आती हुई प्रयोजनवान है उसका ही ज्ञान व्यवहार नहीं कराता है। लेकिन निश्चय उस पर्यायों से पार अखंड द्रव्य की तरफ लेकर जाता है, जो कि उसकी वस्तु स्थिति है। परिस्थिति का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नहीं है, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने वाला निश्चय नहीं है। हम परिस्थितियों में इतने मग्न हैं कि हमें वस्तु स्थिति दिखती नहीं है। हमारी वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है? क्या वो पर्याय है या फिर मेरी वो त्रिकाल सत्ता है जो कि हमेशा उपयोगात्मक है और उपयोग का ये प्रवाह कभी खत्म होने वाला नहीं है? तो क्या क्या आनंद की तरंगे उठने वाला प्रसंग नहीं है ये? समझ में आया? गुरुदेव श्री की एक लाइन बड़ी फेमस है, भूलेला भगवान छे, है ना? तो भूलेला तो छे पर भगवान छे। तो ये भूलेला छे इस पर जोर नहीं है, भगवान छे इस पर जोर है। क्योंकि भूल तो वो एक समय का विकार है, लेकिन तेरा भगवत बना वो शाश्वत सत्य है। समझ में आया? ऐसे ही ये जो तुम्हारा जितना भी कर्मोपाधि समुद्भव, हम या तो उपाधियों में, विकार रूप उपाधियों में मग्न हैं, अथवा विकार के चले जाने रूप निर्विकार उपाधियों में मग्न हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों की हमारी मग्नता हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करती। मेरा वास्तविक स्वरूप तो कैसा, इन उपाधियों से पार है, और उसका नाम है कर्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाए ही वधिरितो, कि मैं गुण पर्यायों से और कर्मों की उपाधियों से पार हूं, है ना? ऐसा ये कहते हैं। देखो मैं आगे, अब ये यही सारा विषय आगे कुछ पंक्तियों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वो मैं यहां पर पढ़कर आपको दिखाता हूं। पहले आप 5 विशेषण एक बार सुना दो, है ना? मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा। हाँ, कौन कौन बताएगा? सामूहिक भी बोल सकते, चलो कोई एक। हाँ, कुछ हाथ उठ रहे हैं पीछे। पहला, चलो ओपन परीक्षा है, देख के भी बोल सकते हो। पहला, हाँ, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। दूसरा, पर द्रव्य से परांगमुख है। तीसरा, पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। चौथा, श्री परम जिन योगीश्वर हैं। और पांचवा, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। ऐसे आत्मा को, और ऐसे आत्मा वे हमारे मुनिराज हैं, है ना, जिनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। और उसके बाद लिखते हैं, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। समझ में आया? यदि वो ऐसे आत्मा को, यानी मुनिराजों को वो आत्मा उपादेय ना हो ना, तो उनका वो दशा नहीं रहेगी जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो दशा है। यदि वो अपनी प्रगट वीतरागता पर लक्ष्य में को ले ले, जो औपशमिक आदि भाव वहां पर पड़े हुए हैं, यदि उन पर वो लक्ष्य में आ जाए, है ना, या फिर उनके लक्ष्य में प्रगट जो अशुद्धता या विकार है,
जो औदैहिक भाव वहां पर वर्त रहा है वो लक्ष्य में आ जाए, दोनों में से कुछ भी लक्ष्य में आएगा तो वो दशा ही चली जाएगी। अब सोचो, अनित्य का लक्ष्य कर कर कभी भी जो हम नित्य शुद्धता प्रकट, साधी अनंत शुद्धता प्रकट करने का जो हमने ध्येय बनाया हुआ है, लक्ष्य बनाया हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो साधी अनंत शुद्धता प्रकट अनादि अनंत के अवलंबन से होगी। इसलिए वो साधी अनंत पर क्या दृष्टि करना, समझ में आया ना। बाबूजी युगल जी ऐसा उदाहरण दिया करते थे, ये कि विकार पर दृष्टि करें कि निर्मल पर्यायों पर दृष्टि करें। तो वो अपने एक पुत्र को किसी ज्योतिषी के पास लेकर गए। ज्योतिषी से पूछा कि भाई ये मेरा पुत्र बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म का है, निरंतर मेरे साथ गलत बर्ताव करता है, गाली गलौज करता है, ऐसा कोई व्यसन नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, क्या करूं मैं इस पुत्र का। तो ज्योतिषी ने या जो भी गुरु थे उनके, उन्होंने कहा भाई क्या कर सकते हो तुम, अब जो है तो है, अब है तो तुम्हारे ही पुत्र, तुम एक ही काम कर सकते हो, यदि तुम्हें दुखी नहीं होना हो, घर में रहे तो रहे लेकिन तुम्हारी नजर से निकल जाए। यदि तुम जितना जितना इस पर नजर डालोगे तो तुम्हारी जो भी सहजता थी, जो तुम्हारी शांति थी, वो भंग हुए बगैर नहीं रहेगी। एक दूसरा पुत्र था जो अभी छोटा था उम्र में, कहते अच्छा ये मेरा दूसरे पुत्र के संबंध में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए कि ये भी इस दूसरे जैसे ही पहले जैसा निकलेगा क्या। कहते हैं भाई इस जैसा पुत्र तो सदियों में एक आध बार पैदा होता है। समझ में आया। ये माँ बाप की सेवा करने वाला, सर्वगुण संपन्न, इसके ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं, है ना, कि सारे के सारे बिल्कुल जो सच्चा सपूत पुत्र होता है, विलक्षण पुत्र होता है, उस जैसे सारे इसके लक्षण हैं। लेकिन सुनो, ये 7 दिन बाद मर जाएगा। अब बोलो क्या करोगे, क्या किया जाए उसका। कहते हैं भाई अब 7 दिन रहेगा, जितने दिन रहेगा उतने दिन शांति से देख लो, कर लो, लेकिन इससे भी ज्यादा चिपकोगे तो तुम्हें दुख हुए बगैर नहीं रहेगा। है तो सपूत लेकिन मर जाने वाला है ना, हमेशा रहने वाला तो नहीं है ना। तो ऐसे इस पर भी क्या दृष्टि करना। ऐसे ही आत्मार्थी की कुछ विकारी पर्याय हैं और कुछ अविकारी हैं। तो अब विकार रूपी कपूत पर्यायों पर दृष्टि करें कि निर्विकारी सपूत पर्यायों पर दृष्टि करें। कि विकार पर दृष्टि करोगे तो भी तुम्हारी शांति भंग होगी, और वो निर्विकार पर्याय जो कि मर जाने वाली है, यदि तुम उसके राग में पड़ जाओगे तो जब वो जाएगी तो तुम्हें दुख होएगा कि नहीं, होगा ना। जैसे हमें शुभाशुभ परिणामों की ऐसी, हम जब अशुभ भावों से हटकर शुभ भावों में आते हैं तो ये चाहते हैं जैसे परिणाम मेरे गजपंथा में थे वैसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। अरे वो रहेंगे ही नहीं, परिणामों की तो फितरत होती है चले जाना, है ना, वो तो गुजर ही जाने वाले हैं। तुम उन परिणामों को टिकाए रखना क्यों चाहते हैं। और इन शुभाशुभ भावों की तो रेल ही चल रही है ना, ये तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उन शुभाशुभ भावों के काल में वर्तने वाला जो ज्ञान स्वभाव है वो है कि नहीं, अशुभ भावों के काल में है कि नहीं, शुभ भावों के काल में है कि नहीं। तो जो सदा सर्वदा बनी हुई स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, तुम्हें वो क्यों नहीं दिखती, तुम्हें शुभाशुभ भावों की परिस्थिति दिख जाती है। जो परिस्थितियों को पकड़ेगा वो तो दुखी हुए बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों में ही अनित्यता कॉमन है। समझ में आया ना। और जो अनित्य हो वो मैं नहीं हो सकता, मेरे में तो यही 2 पैमाने लागू होंगे, पहला अनादि अनंत और दूसरा चिन्ह मात्र ज्योति। उल्टा भी बोल सकते हो, पहला चिन्ह मात्र ज्योति और दूसरा अनादि अनंत। तो देखो अब क्या कहते हैं आगे, औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से। अब ये 4 भावांतर कौन हो गए, पारिणामिक भाव के लिए अन्य 4 भाव भावांतर हैं और अन्य 4 भावों के लिए पारिणामिक भाव भावांतर है। अभी यहां पर साफ क्या लिख रहे हैं, औदैहिक आदि 4 भावांतरों से अगोचर होने से। 5 भाव के नाम किस किस को याद नहीं है, सभी को। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आधा सा काम हमारा ऐसे ही हो जाता है। वो क्या है कि हमारे बेलुकर जी भाई साहब बोलते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर हमें डर लगता है पता नहीं जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, है ना। लेकिन सभी को यहाँ पे याद है। चलो कौन कौन से एक बार नाम बोलिए। औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव। इनके सामान्य अर्थ इनके नाम के अनुसार ही है। जिसमें कर्मों के उदय की सापेक्षता हो वो औदैहिक भाव है,
जिसमें कर्मों के उपशम की, है ना, अपेक्षा हो वो औपशमिक है, क्षयोपशम की अपेक्षा हो क्षयोपशमिक है, क्षय की अपेक्षा हो क्षय है। विशेष परिभाषाएं इनकी और बृहद हैं, उन पर अभी बात नहीं करेंगे। और पारिणामिक भाव जो कि उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम इन सबसे निरपेक्ष परिणमन मात्र है। कल मैंने जल्दी जल्दी में आपसे एक बात कह दी थी कि भाई आकाश को देखो, आकाश में कुछ मत देखो, समझ में आया ना? ऐसे ही ज्ञायक है, उस ज्ञायक को देखो, ज्ञायक में कुछ मत देखो, ना विकार को देखो और ना निर्विकार अवस्था, मतलब प्रगट वाली जो शुद्ध पर्याय है उनको मत देखो, ज्ञायक के सहज प्रवाह को देखो। अब इस पारिणामिक भाव में एक और शब्द जुड़ जाता है, परम पारिणामिक। तो ये किसको है कि पारिणामिक भाव के भी तीन भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अब हमें इस पारिणामिक भाव के तीन भेदों को भी तो काटना है ना। तो जो भव्यत्व हो, अभव्यत्व हो, ये सारी चीजें भी मेरा स्वरूप कैसे हो सकती हैं? मुझे तो यहाँ पर जो शुद्धता आपको दिखाना है वो एक जीवत्व से ही बताना है ना। और जब एकमात्र जीवत्व ही रह जाए तो फिर वो भव्यत्व और अभव्यत्व के भेदों में कैसे रह सकता है? वो एक ही तो है। आपको उदाहरण दिया था, 7 भाई हो तो हर भाई का कोई नंबर है, लेकिन एक ही हो तो किसका क्या नंबर है? नहीं है ना, तो फिर तो नंबर विहीन है वो। तो ऐसे ही क्या हो गया कि जो सारे 53 भावों से विहीन है, समझ में आया? ये 53 के सब भेदों से जो विहीन है, हम तो वो आपके लक्ष्य में लेकर आना चाहते हैं। और ऐसा आत्मा आत्मा के लिए उपादेय है। आत्मा मतलब मुनिराजों के लिए, है ना, जो मुनिराजों के विशेष संदर्भ में यहां पर प्रयोग किया हमने, जो टीका में पढ़ा। तो क्या कहते हैं? औदैक आदि 4 भावांतरों से अगोचर होने से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कारण परमात्मा। और कैसा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है। अब यहां पर समझ लेना, विभाव मतलब विकारी भाव ही नहीं होता है, विशिष्ट भाव को भी विभाव कहते हैं। तो जो छायक भाव है ना, यदि विशिष्ट भाव की श्रेणी में आप देखोगे तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी विभाव कहलाएगा। यहाँ पे आप अन्यत्र पढ़ोगे तो उसे विभाव नहीं कहा जाएगा। समझ में आया ना? कि जैसे केवल ज्ञान स्वभावी हूं, सिद्ध स्वभावी हूं, तो ये तो स्वभाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन प्रकट जितनी भी पर्याय हैं वो विशिष्ट भाव हैं। तो वे विशिष्ट भाव भी एक सामान्य भाव से भिन्न है, पृथक हैं, अगोचर हैं। और अगोचर का एक और अर्थ क्या? यानी इनको पकड़ोगे तो वो गोचर नहीं होगा। गोचर नहीं होगा मतलब उसका अवलंबन नहीं होगा, वो जानने में नहीं आएगा, समझ में आएगा, वो दृष्टि में नहीं आएगा। इसका इनाम क्या है? अगोचर है। तो क्या कहते हैं? भावांतरों से अगोचर है। यानी किसे देखें? औपसमिक को, छायक को, छायोपसमिक को या फिर औदैक को। तो हम औदैक से निरपेक्ष तो अपने आप को देखने के लिए तत्पर हैं, लेकिन छायक से, औपशमिक से, छायोपशमिक से, क्या इससे भी भिन्न देखने के लिए या इसके भी अवलंबन को छोड़ने के लिए वैसे ही तत्पर हैं? उसके सम्यक दर्शन का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आए बगैर नहीं रहता, है ना। और सारी जद्दोजहद और कोशिशें किसी चीज के लिए हैं तो किसके लिए हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। लेकिन जो पल पल में सम्यक दर्शन को कईयों बार उगल देता है, ऐसे उस ज्ञायक पर दृष्टि नहीं है। एक उदाहरण दिया करते थे बहुत प्रसिद्ध, पहले हम विद्वानों के मुख से सुनते थे कि आपसे पूछा जाए कि तुम्हें भाई 1 लाख रुपए चाहिए है या वो कारखाना चाहिए जहां से हर घंटे 1 करोड़ रुपए निकलते हैं, तो वो क्या चाहिए, है ना। तो वो लोग, कोई कौन व्यक्ति होगा जो 1 लाख रुपए को पकड़ के खुश हो जाएगा? ऐसे ही जो एक समयवर्ती सम्यक दर्शन रूप परिणमन है, वो एक समय की पर्याय चाहिए है या वो उसका पूरा का पूरा संग्रहालय चाहिए है? समझ में? उसका पूरा कारखाना चाहिए जहां से हर सेकंड में, क्षण क्षण में, समय समय निरंतर ऐसी सम्यक दर्शन की और केवल ज्ञान की पर्याय आए। और कब तक आए? कि आते आते कभी खत्म ना हो। अब आप समझ रहे हो कि अपार है, असीम है, उसका छोर नहीं है कि ये सम्यक दर्शन आते आते कोई तो छोर होगा ना। हम यहाँ पढ़ते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात हैं, लेकिन फिर भी कोई तो छोर है। इस लोक का कोई तो छोर है, लेकिन इस ज्ञायक का, हम तो आकाश के प्रदेशों से भी ज्यादा गुणवान बताते हैं इस ज्ञायक को। तो सोचो, वैसे तो आकाश के प्रदेशों का ही कोई छोर नहीं है, तो फिर आप सोचो कि उससे भी ज्यादा अपरिमित यदि एक ज्ञायक, एक मेरे में गुण हैं इतने,
तो हमें इसकी तो महिमा नहीं आती, इस गुणवान तत्व की। और क्या, एक क्षणवर्ती पर्याय जो कि सम्यक दर्शन के रूप में कही जाती है, हमें उसका इतना बहुमान आता है। समझ में आया कि नहीं? तो लोक में तो हम उससे कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, पूरा का पूरा कारखाना मिल रहा था और 1 लाख लेके ही खुश हो गया, है ना। क्या कहें, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है ना। क्या लोक में तो बहुत गलत शब्द प्रयोग किया जाता है कि भाई अपने स्टेटस के हिसाब से ही मांगोगे तुम। समझ में आया ना, कि कोई आदमी यदि घड़े बनाने का काम करता हो तो फिर यदि राजा के पास चला जाए तो रतन थोड़ी मांगेगा, जिंदगी भर उसने घड़े ही देखे हो तो कहेगा 10 घड़े दे दो या 10 घड़े बनाने की मिट्टी दे दो इतना ही मांगेगा। समझ में आया ना। ऐसे लोग में कहते हैं भैया औकात से बाहर कहाँ मांग लोगे, है। तो जिसने अनादि काल से औदैहिक भावों में ही मग्नता करी है, तो जिसने अपनी अपरिमित शक्तियों को ही नहीं पहचाना और अपनी पात्रता को इतना शिथिल कर लिया है, तो उसे अपनी वास्तविक कदर ही नहीं आती है। और जब भगवान बताते हैं तो उसे ऐसा लगता है ये तो सब कहने की बातें हैं, है ना। अंदर के हृदय में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी हुई है ना, अरे तो कहने की बातें हैं। और हल्का करने के लिए और कहते जा तो निश्चय की बात है ना। निश्चय, अरे निश्चय की बात है मतलब यही वस्तु स्थिति है, ये अकाट्य सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, हम वो बता रहे हैं। इसी शैली में बहते बहते आचार्य आगे जाकर कहेंगे जारिसिया सिद्धप्पा तारिसिया होंती भवमल्लीय जीव तारिसा होंती, कि जैसे सिद्ध भगवान है ना, ऐसे भाव में लीन सारे संसारी जन, भाव में लीन संसारी भी वैसे ही हैं जैसे सिद्ध हैं। और भाव में लीन का अर्थ क्या होता है, मतलब यही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि से संलग्न निगोद आदि में पड़ा हुआ सारे जीव। क्यों? क्योंकि वो जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से उन्हें अंतर नहीं दिख रहा भवलीन संसारी में और सिद्धों में। और फिर पद्म परमलधारी देव और एक कदम आगे बढ़कर ऐसा कहते हैं कि जिसके प्रागेव शुद्धताम ये शाम, जिसमें पहले से ही शुद्धता है, ऐसे सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में मैं अंतर किस नए से देखूं। उन्हें नए नहीं मिलता सुबुद्धि और कुबुद्धियों में अंतर देखने वाला। समझ में आया? ये कब पॉसिबल होता है इस तरह से, कब ये बल आता है? जब आप उसे समस्त भावांतरों से अगोचर देखते हो। यदि आपकी दृष्टि में एक भी भावांतर, या वो औपसमिक आ जाए चाहे छायक आ जाए, तो आप अन्य में भेदभाव किए बगैर नहीं रहोगे। इस प्रसंग में एक बात और विचारणीय ऐसी आती है कि देखो, हमारे भगवंत तो ये कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में अंतर मत देखो, और हम लोग इतने बड़े वाले हैं 2 कदम आगे कि हम ज्ञानियों में भेद डाल देते हैं। हम ज्ञानियों में अंतर कर लेते हैं, ये अच्छे ज्ञानी है, ये बढ़िया है, हम तो इनके पास जाते हैं, हम इनको सुनते हैं, हमें तो ये सही लगते हैं, हम तो इनके भक्त हैं। अरे तीर्थंकरों में भेद डाल देते हैं। समझ में आया? दादा एक कहानी सुनाते थे, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब, देवलाली का कोई प्रसंग है, व्यक्ति का नाम तो नहीं लेते थे तो हमें पता भी नहीं है। यदि गलती से कोई संयोग बस कोई उनका परिचय बैठा हो तो गलत मत मानना, हमें नहीं पता है, हमें तो दादा बोलते थे तो हम वो सुना दे रहे हैं। कहीं कोई पंच कल्याणक वगैरह होना होगा और वहां पर 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि वो दादा के पास शिकायत करने के लिए आए, अरे जरा मुझे पर्सनली एक बात कहना है दादा आपसे। कि हाँ क्या बात है? अरे कहने वो पंच कल्याणक है, हमने इतने पहले बोली ली थी और उनने शांतिनाथ किसी और को दे दिए। तो कहले तुम्हें कौन दिया है? कहले हमें अजितनाथ टिपा दिए उन्होंने। मतलब जो अजितनाथ और शांतिनाथ में अंतर देखता हो, जब अजितनाथ टिपा रहे हैं, अजितनाथ पकड़ा रहे हैं, अरे भाई तो अजितनाथ और शांतिनाथ में अंतर है क्या? पर जब और गहराई में आए, तुम्हें क्यों चाहिए शांतिनाथ, तुम्हें क्यों चाहिए शांतिनाथ? तो क्या बोल, अरे मेरे लड़के का नाम शांतिनाथ है। तो भगवान को भी देखने जा रहा है तो पहले उसे अपना लड़का दिख रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये औपसमिक छायक छायोपसमिक आदि भावों से पार देखो, और लोग तो अपनी बीवी बच्चों से उबर के नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? पंडित जी साहब का एक वाक्य था, रविंद्र जी पंडित जी का, कि अपने को भगवान देखना ये निश्चय है, और जगत के प्रत्येक जीव को भगवान देखना ये व्यवहार है। और जगत का प्रत्येक जीव भगवान तुम्हें कब नजर आएगा? जब तुम अपने को भगवान देख लोगे। और अपने को भगवान देखने की दृष्टि ये है कि जब तुम भावांतरों से अगोचर देखोगे, जब तक तुम उसे उदय उपसम छय उपसम से युक्त देखोगे, चाहे कर्मों के सद्भाव से देखो या कर्मों के अभाव से देखो, लेकिन हैं दोनों की दोनों उपाधियां।
और ऐसी उपाधियों से देखने पर वो कारण परमात्मा वो पकड़ में नहीं आता। ऐसा यहाँ कहते हैं कि भाई वो तो औदय आदि चार भावांतरों से अगोचर होने से वह कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि जनित विभाव गुण पर्याय यानी समस्त विभाव यानी विशिष्ट भावों से निर्मित होने वाली गुण पर्यायों से रहित है। तथा देखो वो फिर वही शब्द आया, ये शब्द इतना आता है कि हमें कदर नहीं है इसकी। अनादि अनंत, क्या कह रहे हैं? अनादि अनंत। और ये अनादि अनंत वाला पैमाना चारों पे नहीं लग पाएगा। उदय, औदयिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक पे नहीं, ये फिट ही नहीं हो रहा है। हमारा टकसाल है ये। टकसाल जानते हैं ना क्या होते हैं, जिसमें सिक्के निकाले जाते हैं, टकसाल। तो कहते हैं ये उस अनादि अनंत के टकसाल में ये चार भाव में से कोई फिट नहीं होगा। ये फिट ही नहीं होगा। आप करके बताओ, औदयिक को फिट कर पाओगे? ये साधी शांत है। औपसमिक को कर पाओगे? वो सॉरी साधी शांत है, मतलब औदय यदि अनादि प्रवाह से देखो तो अनादि शांत है, लेकिन प्रगट पर्याय से देखो तो साधी शांत है। यदि आप औपसमिक को देखोगे वो भी साधी शांत है। यदि आप छायोपसमिक को देखोगे तो भी वो कैसा है? अभी साधी शांत है। और यदि आप छायिक को देखोगे तो वो साधी अनंत है। रहेगा तो अनंत, लेकिन प्रगट होगा, अभी नहीं है। तो जो अभी है ही नहीं उस पर दृष्टि कैसे करोगे बताओ? जो अभी है ही नहीं, जो आपके पास है ही नहीं, उस पर दृष्टि कैसे करोगे? तो छायिक भाव पर दृष्टि कैसे की जा सकती है? उसका अवलंबन कैसे लिया जा सकता है? समझ में आया ना? तो इसलिए अनादि अनंत वाला पैमाना इनमें से किसी पर घटित नहीं होता। अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारिणामिक जिसका स्वभाव है। ये दूसरे आत्मा की बात चल रही है, आत्मा को आत्मा। तो पहले आत्मा के विशेषण तो हमने याद किए ना, अभी दूसरे आत्मा के विशेषण अभी एक आध दिन मिलता तो करवा देते, लेकिन आप करना अपने से मेहनत करके। कैसा है वो? तो मोटा मोटा याद करो, समस्त भावांतरों से अगोचर। दूसरा, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म जनित उपाधियों से रहित। तीसरा, अनादि अनंत। चौथा, अमूर्त। समझ में आया? और पांचवा, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला परम पारिणामिक। और परम पारिणामिक में शुद्ध और सहज, ये दो शब्द और लगा दिए। वो तो क्या करें, यदि उन पद पर मलधारी देव का बस चलता है ना तो कीर्तन करते इस बात का। जितने उन्हें भी अच्छे विशेषण याद आते वो सब लगाते चले जाते, और उन्होंने लगाए हैं इस ग्रंथ में आगे कई कई स्थानों पर। तो वो जितना बोल सकते थे, कैसा अतीन्द्रिय शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह, देखो आगे, वह वास्तव में आत्मा है। वह वास्तव में आत्मा है। तो अब ये वास्तव में आत्मा है तो बाकी सब कौन हो गए? अनात्मा। यहाँ वो वाले अनात्मा नहीं है, जैसे कि हमने आत्मा यानी होता है सेल्फ। आत्मा मतलब सेल्फ, मैं। यहाँ मैं अपने आप को देख रहा हूं ना, वो देखो भाई, ऐसा बोलते हैं ना, ये जड़ात्मा है और मैं चिदात्मा हूं। तो ये जड़ भी आत्मा होता है। अरे हाँ, ये इसका जड़त्व सेल्फ है। इसका जड़त्व इसका सेल्फ है। स्पर्श रस गंध वर्ण जो जड़त्व है ना, वो इसका सेल्फ है। और चैतन्य ये मेरा सेल्फ है। और वो चैतन्य है, वो कैसा है? सेल्फ है ना, मतलब स्वा। ये स्वा, जहां देखो जीव और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा एक होता है, अनंत नहीं होती आत्मा। आत्मा हमेशा एक ही होता है, जीव अनंत होते हैं। इसलिए हम छोटे से बच्चे को याद कराते हैं गिनती, एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं, है ना, इस तरह से कराते। आत्मा एक ही होती है। बोलो मैं कितने होते हैं? है ना? ऐसा चार में है। अरे चार में कहां से हो जाएंगे? अरे मैं एक ही होगा ना, हमेशा एक ही होगा, सबके लिए एक ही मैं है। इस बारे में एक बात कहता हूं मैं कि देखो भाई, आपके लिए एक काम ऐसा है जो आप ही करोगे, वो केवल ज्ञानी भी नहीं करेगा आपके लिए। यद्यपि केवल ज्ञानी सब जानते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं जानते। अब बोलो, हमने तो यही सुना, सब सर्वद्रव्य पर्याय सु केवलस्य, है ना, सब द्रव्यों और उनकी पर्यायों को केवल ज्ञानी जानते, लेकिन एक चीज नहीं जानते, वो तुम ही जान सकते हो। तुम्हें आत्मा, अपने आप को आत्मा मैं पने से सिर्फ मैं जान सकता हूं।
लेकिन केवल ज्ञानी मुझे पर पने से आत्मा जानेंगे, मैं पने से नहीं जानेंगे। तो बोलो ये काम हमारे लिए केवल ज्ञानी भी नहीं करेंगे, ये काम मेरे लिए मैं ही करूंगा। तो जिस काम को करने के लिए केवली भी प्रस्तावित नहीं है, तुम खुद ही प्रस्तावित हो, तुम वो भी काम नहीं करो, तो यही वास्तव में प्रमाद है। ये है प्रमाद, ये है हमारे आलस्य की पराकाष्ठा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सेल्फ, ये जड़ आत्मा शब्द यहाँ पर सेल्फ के अर्थ में, यह वास्तव में आत्मा है। यानी जब तुम मैं को देखने जाओ तो वो ये वाला मैं, ये नहीं कि वो स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब वाला मैं। अरे ये तो बहुत दूर रह गई ये बात, ये तो बाहर ही कर दो। वो जीव अजीव आश्रव वन संबर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्वों में पड़ा हुआ जो जीव है, यहां पर तो उसको भी बहिर्तत्व कह दिया है। यहां पर तो आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। और इस टीका की शुरुआत हुई थी ये हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। ऐसा वो एक उपादेय होगा, वो एक राम है, बाकी सब गांव है। समझ में ना? बाकी औदयिक भी गांव, औपसमिक भी गांव, छायिक भी गांव, और एक तरफ राम और फिर आग लगे गांव। गांव में आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, राम तो बच गया ना। तो ये चैतन्य राम है ना, ऐसा है, वो आत्मा है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं अति आसन्न भव्य जीवों को, आसन्न नहीं, सम्यक दृष्टि आसन्न भव्य है, लेकिन यहां मुनिराज जैसे अपने स्वरूप में लीन होने के निरंतर पुरुषार्थी हैं और परम समाधि में लीन हैं, उन्हें तो क्या कह रहे हैं, अति आसन्न भव्य जीव। एक होता है भव्य, एक होता है आसन्न भव्य, और एक होता है अति। अभी इस संदर्भ में अति आसन्न भव्य, दूरान दूर और अभव्य उनकी बात तो जाने ही दो, है ना। हम तो भव्य ये शब्द सुन ले तो मजा आ जाए, हमें तो बड़ा मंगल हो जाए हमारे साथ। तो भव्य नहीं, आसन्न भव्य नहीं, अति आसन्न भव्य होगा, उनके लिए ऐसा आत्मा उपादेय होगा। समझ में आया ना? ऐसे अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। बस कुछ उपादेय नहीं है, कुछ उपादेय नहीं है, ऐसा समझ लो कि मक्खन निकाल कर आपके सामने रख दिया है। क्या बताएं अब आपको है? हमने भाई साहब, लोग बाग प्रश्न करते हैं तुमने बचने ही क्या दिया उसमें, ना औदयिक भाव रहे, ना छायिक रहे, ना औपसमिक रहे, ना छाय उपसमिक रहे, कुछ भी नहीं रहा, क्या क्यों निकाल दिया इन सबको? ना गुण रहने दिए, ना पर्याय रहने दी, कुछ भी तो नहीं रहने दिया। कहते हैं भाई सुनो, हमने छिलके छील दिए हैं, हमने चुने बुने जो होते हैं बीजे ईजे वो निकाल दिए हैं, और पूरा निचो के और आपके सामने मौसमी का रस रख दिया है। अब जो रस सामने रखा है ना, इसको चुपचाप पी लो। ये मत बोलो कि छिलके क्यों निकाले और छुना काय को निकाल दिए, उसके बीजे काय को निकाल दिए। अभी जो सामने है ना उसे चुपचाप शांति से, ये है, यही परम आनंद का विषय है। और जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं और आगे होंगे, वो ऐसे इस कारण परमात्मा की दृष्टि के बल से ही होंगे। ऐसा कारण परमात्मा हम सबकी दृष्टि का विषय बने, इसी भावना के साथ इस विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ।